सभी को और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा सलाम। प्रभु ने हमें और एक दिन दिया है, प्रभु को धन्यवाद करेंगे। पिछली बार हम रिकंसिलिएशन के संबंध में कुछ और बातों के ऊपर ध्यान दे रहा था। मेल मिलाप, हम उस मेल मिलाप के उन क्षेत्रों को देख रहा था कि किस हद तक हमारा मेल मिलाप हुआ। हमने देखा हम दुश्मन थे और हम मृत्यु के योग्य थे। उधर से प्रभु ने हमें सेवक, प्रभु ने हमें दोस्त, प्रभु ने हमें भाई और प्रभु ने हमें उधर से दुल्हा दुल्हन के रिश्ते तक पहुंचाया। मतलब प्रभु जब रिकंसिलिएशन देता है, हम प्रभु से इतना सब उम्मीद नहीं किया। हमारी उम्मीद, हमारा आशा यह था कि प्रभु हमें माफ करे और हमें छोड़ दे। हमसे कहे, जैसे दाऊद ने अपना क्या कहते हैं, अपना बेटा से कहा। आपको याद है, अबशालोम पाप किया और अबशालोम दाऊद के पास से भाग गया। भाग जाने के बाद दाऊद अबशालोम को मारा नहीं, लेकिन अबशालोम दाऊद के पास आ भी नहीं सकते। लेकिन अबशालोम चाहा कि वो अपना पिता के पास आ सके। राजकुमार है, दाऊद प्रेम करता है और अबशालोम वापस आना चाहते हैं। उसके बाद बहुत कुछ कहानी उसके बीच में है। जवाब एक औरत के द्वारा कुछ कहला भेजते वगैरह वगैरह। लास्ट में अबशालोम जेरूशलेम में आया, लेकिन आने के बाद भी हम देखते हैं दाऊद ने कहा वो क्या बोलते हैं, मेरा चेहरा नहीं देखेंगे। तो उसके बाद जो है अबशालोम को और तड़प और क्या बोलते हैं, बहुत सी मानसिक पीड़ा हुआ कि अपना पिता से नहीं मिल पा रहा है। उसके बाद अबशालोम फिर योआब को बुलाया और योआब के द्वारा फिर जो है अबशालोम को दाऊद के पास आने का मौका मिला और दाऊद अबशालोम के पास आए, अबशालोम दाऊद के पास आए और हम वचन में पढ़ते हैं वो आपस में गले मिला। मेरा कहने की मतलब, एक बाप होते हुए भी रिकंसिलिएशन का कई स्टेजेस हम देखते हैं, है ना? आपको समझ में आ रहा है? दाऊद के पास अबशालोम एकदम से वापस नहीं आ सकते। छोटा छोटा कदम ले लेकर वो वापस आया और हम देखते हैं किस तरीके से लास्ट में अबशालोम पूरे तरीके से दाऊद के पास आ पाया। लेकिन फिर हम ये देखते हैं अबशालोम ने क्या किया। इतना सब होने के बाद अबशालोम ने क्या किया? धोखा दिया, बलवा किया। हाँ, बलवा किया या अबशालोम राजा बनने का कोशिश किया। तो यहां हमें एक चीज समझ में आता है, रिकंसिलिएशन जो प्रभु ने हमें दिया, इस कहानी के द्वारा हम और कुछ चीज सीख सकते हैं। वो ये है कि रिकंसिलिएशन दुनिया में कितना भी होने दो, परमेश्वर और पापी मनुष्य के बीच में जिस तरीके से मेल मिलाप होता है, ऐसा मेल मिलाप शायद ही किसी के साथ होता हो, शायद ही किसी के साथ होता होगा। एक परिवार था और वो परिवार हमेशा झगड़ा करता था। तो झगड़ा करने के बाद हम जाके मिलते थे, नहीं तो उन लोग जाकर हमसे आकर मिलते थे और हम उन्हें सांत्वना देता था, आपस में शांति लाने का कोशिश करता था और शांति लाता भी था, आता भी था। लेकिन एक प्रॉब्लम है मैं देखा ये लोग पूरा ऐसा लड़ेगा जैसा कि पाकिस्तान इंडिया की लड़ाई है, लेकिन उसके बाद जब दोस्त होता है या फिर पति पत्नी आपस में जब
क्या बोलते हैं, शादी में आ जाता है, एकदम प्यारा प्यारा बात करेंगे। तो कई बार हुआ, जब कई बार हुआ तो मैंने उनको बोला, आप लोग इतना झगड़ा करते, उसके बाद इतना प्यार करते, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप इतना जल्दी सब कुछ भूल जाते हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैंने ऐसा कहा। तो मालूम है सिस्टर ने क्या कहा? नहीं ब्रदर, जो भी होता है वो दिल में रहता है, वो दिल से जाता नहीं है। मतलब मेल मिलाप का सीमा हमें उधर समझ में आता है, मेल मिलाप का सीमा। लेकिन यहां दाऊद और अबशालोम के बीच में इस बात को समझाने के लिए और आसान हो जाता है। लेकिन अबशालोम के मन देखिए, वो वापस आया, फिर भी उसका मन ठीक नहीं हुआ। अभी आप बताइए, दाऊद का सबसे बड़ा लड़का का नाम क्या था? अम्नोन। जी, अम्नोन। हाँ, अम्नोन, है ना? तो हम जानते हैं, उसके बाद अबशालोम ने सोचा अबशालोम का मौका है। लेकिन दाऊद के मन में और ही कोई था। अभी आप बताइए, भाइयों के बीच में से कोई भी बनेगा, मेल मिलाप हो सकता है क्या? सोचो कि मेरा 4 भाई है और मैं बड़ा हूं, और छोटे को राजा बना दिया। मैं कितना भी कोशिश करूंगा, मेरा मन टिकाने में रहेगा नहीं ना। आपको समझ में आ रही बात? लेकिन आप बताइए, जब यीशु मसीह राजा बनता है, मुझे सुनने वाले अभी लगभग 82 पार्टिसिपेंट्स है, आप में से किसी को परेशानी है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वो मेल मिलाप ऐसा है और उनके योग्यता ऐसा है कि हम चाहते हैं कि वो ही बने। और तब ये बात कितना अनोखा हो जाता है। मतलब ये नामुमकिन मेल मिलाप जब हुआ, नामुमकिन रिश्ते में हुआ। जरा देखिए रोमी 8वां अध्याय, उसका 29। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। यहां का पहलौठा केवल उम्र से नहीं है। यह सच है कि परमेश्वर का उम्र नहीं है, केवल उस रूप से नहीं। यहां का पहलौठा यह है कि वो हम सब यीशु मसीह के भाई समान हैं, या हम उनके भाई समान होने के लिए उनके स्वरूप में हमको बनाया, उनके स्वरूप में हमको बनाया। अभी यहां एक खास चीज में बताने की कोशिश करूंगा। परमेश्वर अम्नोन, अबशालोम, अदोनिया, कई लोग हैं, इसमें से परमेश्वर ने सुलेमान को क्यों चुना? परमेश्वर ने दाऊद के कई बच्चों में से सुलेमान को क्यों चुना? सुलेमान परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता था। अगर और कोई मानता तो? अगर सोचो कि सुलेमान के जैसा और एक मान रहा था, और तो और आप पश्चाताप नहीं करते ना, लेकिन सुलेमान पश्चाताप करते हैं। अच्छा, हाँ, हमने बाइबल में पढ़ा नहीं ऐसे। कोई तो, क्योंकि परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था। लेकिन परमेश्वर ने प्रॉमिस क्यों किया? उसने ज्ञान मांगा था परमेश्वर से। उसने ज्ञान मांगा था चलाने के लिए, राज्य चलाने के लिए। हाँ, वो तो राजा बनने के बाद मांगा ना। क्योंकि दाऊद पश्चाताप किया। दाऊद या सुलेमान? दाऊद पश्चाताप करेगा तो सुलेमान को चुनेंगे, ऐसा है क्या?
परमेश्वर का प्यारा हुआ इसमें। और परमेश्वर की ओर से अगर देखा जाए तो सुलेमान एक चुना हुआ इसलिए था क्योंकि वो प्यारा था परमेश्वर का। परमेश्वर का प्रिय था, मुझे एक उत्तर उस रूप से मिलता है। अच्छा, परमेश्वर का प्रिय होने का कारण आप क्या बोलते हैं? भक्ति तो आप कैसा बोलेंगे, क्योंकि बाइबल में ऐसा तो नहीं लिखा है सुलेमान बड़ा भक्त था वगैरह, उस रूप से मतलब राजा बनने से पहले उनके बारे में कुछ लिखा नहीं। हेलो, हाँ, योनाथान और उसके माँ ने दाऊद को बताया था कि आपने ऐसा कहा था कि मेरे बाद सुलेमान राजा बनेगा। हाँ, लेकिन क्यों ऐसा कहा? क्यों ये निर्णय हुआ? क्यों ये अगुवाई हुआ? क्यों परमेश्वर ने चुना? क्यों परमेश्वर ने याकूब को चुना? क्यों परमेश्वर ने यूसुफ को चुना? के वंश से एक राजा होगा, इसके लिए चुना। दाऊद का वंश था ना सुलेमान, दाऊद राजा नहीं बन सका। दाऊद तो राजा था, ये दाऊद राजा नहीं बन सकता कौन बताया? दाऊद तो राजा है। दाऊद राजा ने अपना बेटा को अपने बुढ़ापे में राजा बनाया, लेकिन मैं कहता हूं सुलेमान को क्यों चुना? सुलेमान सबसे बड़ा लड़का नहीं है, सबसे बड़ा को बनना चाहिए, लेकिन ये तो छोटू है। सारे लोग इसको अपना भाषा में छोटू बुलाता था। मंदिराबद्दल काय आहे का? मंदिर की बात सब बाद में आता है ना। अब्राहम को किसी ने कहा है कि अब्राहम को वाचा दी थी। अब्राहम को क्या वाचा दिया था? कि अब्राहम के बच्चे राजा बनेंगे, लेकिन सुलेमान बनेंगे थोड़ी बोला। अमनोन बन सकते हैं, अबशालोम बन सकते हैं, अडोनाइजा बन सकते हैं, ये सब दाऊद के ही बच्चे हैं। दाऊद ने ऐसा कहा था कि मेरे बाद सलमोन राजा बनेगा। क्यों कहा? अडोनाइजा क्यों नहीं बनेगा? अबशालोम क्यों नहीं बनेगा? अमनोन क्यों नहीं बनेगा? उसके माँ को दाऊद का बेटा था ना। दाऊद का बेटा ये सब है। एक सेकंड, मुझे लगता है दाऊद का बेटा को पूरी प्रॉब्लम हो रहा है। हम जरा सा कोशिश करेंगे। आज सुबह मैंने वो भाग देखा था, मैं नोट नहीं किया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मिल जाएंगे। आप इतिहास के पुस्तक निकालिए, क्रॉनिकल्स, पहला इतिहास 3 अध्याय 1 वचन। राजा दाऊद के पुत्र जो हेब्रोन में उससे उत्पन्न हुए वे ये है: जेठा अमनोन जो इजरायली अहीनोअम से, दूसरा दानियेल जो कर्मेली अबेगेल से उत्पन्न हुआ, तीसरा अबशालोम जो गशूर के राजा तलमै की बेटी माका का पुत्र था, चौथा अदोनिया जो हगित का पुत्र था, पांचवा शपत्याह जो अबितल से, और छठवा इतराम जो उसकी स्त्री एलगा से उत्पन्न हुआ। दाऊद से हेब्रोन में 6 पुत्र उत्पन्न हुए और वहां उसने 7.5 वर्ष राज किया, और यरूशलेम में 33 वर्ष राज किया। तो आगे पढ़ना है। हाँ, 5। यरूशलेम में उसके ये पुत्र उत्पन्न हुए, अर्थात शिमा, शोबाब, नातान और सुलेमान। ये चारों अमीएल की बेटी बतशेबा से उत्पन्न हुए। ठीक है, उसके बाद भी है, लेकिन मैं कहता हूं देखो सुलेमान कितने लोगों के बाद जन्म लिया है ना। मतलब कम से कम श्रेणी में देखा जाएगा 8वां पुत्र कुछ लग रहा है मुझे, 8वां या 9वां पुत्र लग रहा है ना। आगे और भी बच्चे हैं, तो मैं आपको बताता हूं ये सब दाऊद के बच्चे हैं। तो दाऊद के बच्चे में या तो सबसे बड़ा को बनाए, या रानी की जो बेटा है। अभी अबशालोम के बारे में लिखा है बहुत सुंदर था, और अबशालोम के बहन भी बहुत सुंदर था। उसका क्या कारण हो सकता है? बाकी बच्चों से अबशालोम सबसे सुंदर होने का क्या कारण हो सकता है? हाँ? उसका माँ सुंदर होगा। वो तो है ब्रदर, लेकिन वो माँ के माँ के बारे में देखो क्या लिखा है। दूसरा वचन पढ़िए। तीसरा अबशालोम जो गशूर के राजा तलमै की बेटी माका का पुत्र था। हाँ, क्या समझ में आया? अबशालोम क्यों सुंदर हो सकते हैं? रानी का बेटा है। हाँ, रानी के बेटी है ना, तो उसका फर्क तो पड़ेगा ना अबशालोम में।
तो अबशालोम और अबशालोम के बहन के बारे में खास लिखा है, बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर। और बोलता है सिर से लेकर पांव तक उसके पूरे शरीर परफेक्ट था। तो हर चीज का कारण होता है। लेकिन मेरा प्रश्न है, सुलेमान को क्यों चुना? ये जानना जरूरी है, इसको समझना जरूरी है। इसलिए मैं थोड़ा सा जोर दे रहा हूं ताकि आप भी इस बात को अपने जीवन के लिए समझ सके। ब्रदर, वो परमेश्वर का चुनाव था, उसमें मनुष्य का कुछ बाहरी रूप नहीं है। ठीक है, परमेश्वर क्यों चुना, ये मेरा प्रश्न है। उसकी जो माँ है बत्शेबा, कोई सोच भी नहीं सकता कि बत्शेबा का पुत्र राजा हो सकता है, क्योंकि वो एक मतलब उसका हिस्ट्री हमको पता है। और जैसे हम याकूब का, यूसुफ का भी चुनाव देखते हैं, तो परमेश्वर जिस पर दया करना चाहता है उस पर वो दया करता है। उसका चुनाव ही अद्भुत है, हम सोच भी नहीं सकते ऐसा वो चुनाव करता है। बहुत अच्छा उत्तर दिया आपने। ध्यान से सुनिए अभी। अब जरा ये देखिए, जब सुलेमान जन्म लिया तो दाऊद और बेतशेबा का मन प्रभु के जन के सामने किस तरीके से हो गया। दाऊद पाप किया है तो दाऊद बेतशेबा पाप किया है, और उरिया का मृत्यु उसके साथ हुआ। तो बेतशेबे के जो बच्चे हैं, उन बच्चे में सबसे छोटा सुलेमान के बारे में, या सुलेमान का ही मन देखिए, अरे मैं तो मेरा पापी पिता का, पापी माता का पापी बेटा हूं, है ना। पूरा जिंदगी सुलेमान अपने बारे में, दाऊद बेतशेबे के बच्चे के बारे में, बेतशेबे अपने बच्चे के बारे में, दूसरों के तुलना में उनका सोच कैसा होगा, दूसरों की तुलना में अबशालोम का सोच कैसा होगा, यह जरा बताइए। अबशालोम का सोच कैसा होगा? अबशालोम बोलेंगे, अरे तुम लोग सब खेती वेती और भेड़ बकरी को पाल कर आए हैं, और लकली मेरा पापा का बीवी बन गया, इसलिए तुम्हारा सब राजमहल में, मैं तो राजा का, रानी का बेटा हूं, है ना। वो फीलिंग तो रहेगा ना उसके अंदर, या नहीं रहेंगे? और ऊपर से सुंदर, ऊपर से इतना सुंदर कि बाइबल में लिख दिया कि वो सुंदर है। अभी उसके ऊपर कोई मिस वर्ल्ड का, या मिस क्या बोलते हैं उसको, मिस्टर ओलंपियाड का कंपटीशन का जरूरत ही नहीं है, वो सुंदर है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा जन्म से ही हमारा नम्रता परमेश्वर को आकर्षित करता है, और हमारा अयोग्यता उसका कारण बनता है, क्योंकि योग्य है तो हम तो घमंड खाएगा ही खाए। तो हमारा अयोग्यता हमारा नम्रता का कारण बनता है। उसके मतलब हमारा नम्रता परमेश्वर के अनुग्रह से होता है, क्योंकि अपना नहीं है। अगर कुछ भी हमें होता, सींग होता, तो हम उसके अनुसार ही बर्ताव करते। अभी मेमना बड़ा प्यारा सा है, इसलिए मेमना प्यारा सा है क्योंकि उसको ना ढंग का सींग है, ना नाखून है, ना स्पीड है, ना ताकत है। अभी शेर बनकर आप मेमना का स्वभाव लेकर आओगे तो बात अलग है। मैं नेवी में, मेरा मेस में जब खाना खाने के लिए जाते थे, उधर लिखा है एक बड़ा टाइगर बहुत शान से लेटा हुआ है, और नीचे एक स्टेटमेंट है, व्हेन यू आर लाइक मी इट इज डिफिकल्ट टू बी हम्बल। मतलब अगर आप मेरे जैसा एक शेर हो तो नम्र होना मुश्किल है। तो मैं आपको बताता हूं, एक ही ऐसा सिंह है, एक ही ऐसा व्यक्ति है जो सिंह भी बन सकते हैं, मेमना भी बन सकते हैं, या एक ही समय पर सिंह भी है और मेमना भी है। वो प्रभु यीशु मसीह है। एक ही ऐसा व्यक्ति है जो राजा और याजक बन सकते हैं। एक ही ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर और मनुष्य बन सकते हैं। एक ही ऐसा व्यक्ति है जो जन्म देने वाला, बचाने वाला और हमारा पति भी बन सकते हैं। एक ही ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में मैं कह सकता हूं, ये मेरा राजा भी है, ये मेरा पति भी है, और इनका मैं आराधना करूंगा।
ये कितना बड़ा सौभाग्य एक पत्नी का होगा अगर उसके पति आराधना का योग्य हो। मैं जब ये बात बताता हूं, मुझे नहीं मालूम हर पत्नी को क्या लगता होगा और हर पति को क्या लगता होगा, क्योंकि हर पति अपना पत्नी के कमी घटी और हर पत्नी हमने अपना पति का कमी घटियों को जानते हैं, है ना। और कमी घटियों का जानकारी बताया जाए कि सारे के सारे को डॉक्टरेट मिले आपस के कमी घटियों को बताना का अगर मौका देगा तो। मेरा कहने की मतलब यह है, बाइबल में ऐसा लिखा है, वो तुम्हारा राजा है। वो भाग को भी हम पढ़ेंगे। कौन सा भाग है, किसी को याद आ रहा है? अक्सर हम उसको पढ़ते हैं और शादी में तो खास कर याद आ रहा है? भजन 45 45:10। वेरी गुड, वेरी गुड, बढ़िया। हे राजकुमारी सुन और कान लगाकर ध्यान दे, अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा। आगे आगे। और राजा तेरे रूप की चाह करेगा, क्योंकि वो तेरा प्रभु है, तू उसे दंडवत कर। तो यहां एकदम क्लियर कट लिखा है, वो तेरा राजा है और वो तेरा पति है, लेकिन तुम उसको दंडवत भी कर सकते हैं। आपको पता नहीं ये बात समझ में आया या नहीं आया, ये बहुत बड़ी बात है। हमें एक ऐसा व्यक्ति मिलना जिसको हम पूरे महिमा दे सकते हैं। मतलब मुझे नहीं मालूम आपको ये समझ में आएगा कि नहीं, क्योंकि आपको ये मालूम है कि अगर हमारे पास यीशु मसीह नहीं है, अगर हमारे पास परमेश्वर ने यीशु मसीह को प्रकट कर दिया नहीं है, और हम सचमुच में एक व्यक्ति को इज्जत और प्यार और दिल और सेवा करना चाहते हैं, तो मैं किसका करूं? मैं किसका करूं? मेरा दिल के अंदर एक तड़प है, और इसी का वजह से अभी मैं जो बोल रहा हूं पता नहीं कितने लोगों को समझ में आएगा। इसी का वजह से आजकल दो शब्द बहुत इस्तेमाल किया जाता है, वो है ब्रदर मैं फलाना फलाना का फैन हूं और फलाना फलाना मेरा हीरो है। ये बात आपको पता है क्या? लोगों को एक हीरो चाहिए ही चाहिए, और उसका कारण क्या है पता है? क्योंकि उसको परमेश्वर नहीं मिला। मतलब बिना परमेश्वर का मनुष्य जी नहीं सकता, उसका दिल का एक हीरो उसको चाहिए, और जब उसको परमेश्वर नहीं मिलता है, आज जन्म लेकर कल मरने वाला मनुष्य उसका हीरो बनता है और उसका वो फैन बनता है। फैन का असली शब्द ये है आराधक बनता है। ब्रदर मैं फलाना फलाना एक्टर का, स्पोर्ट्समैन का, फुटबॉल प्लेयर का आराधक हूं। आप ये आराधक शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, वो एक्चुअली ये फैन के जगह पर आ रहा है। पता नहीं ये फैन कहां से आ गया फैन का बारे में मुझे सीखना पड़ेगा। तो मैं आपको ये समझाने का कोशिश करता हूं, ये मनुष्य के अंदर प्रभु के लिए जो प्यास है, वो प्यास उसको सही रूप से समझ में नहीं आ रहा है, और उसका वजह से वो गलत चीजों के द्वारा अपना प्यास को बुझाने का कोशिश करते हैं। शायद मैंने आपको एक बार बताया होगा, जब मेरा बड़ा बेटा बहुत ही छोटा था, उसके साथ मैं मुंबई घूमने के लिए गया। तो अपना फाउंटेन उस एरिया पर बॉम्बे, प्रॉपर बॉम्बे, थोड़ा सा घुमा फिरा, तो ये बोलने लगे पापा मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तो 1-2 घंटे से हम घूम रहे हैं, छोटा बच्चा है। तो मैंने बोला ठीक है हम देखेंगे, और मुझे शक था हो सकता है खाना वाना नहीं खाया इसलिए होगा। तो हमने एक होटल में गए और थोड़ा सा खाना खाया। उसके बाद मैंने पूछा अभी पेट का दर्द कैसा है? बोलता खाना खाने के बाद गया। तो पेट का दर्द था या भूख था? आपको बात समझ में आ रहा है? या छोटे बच्चे को नहीं मालूम भूख क्या होता है और दर्द क्या होता है। उसको लगता है कि दर्द हो रहा। अभी बच्चे भी
जब भूख लगता है तो रोता है, छोटे बच्चा रोता है, तो वो रोने के बारे में मां समझते हैं भूख लगने की वजह से बच्चा रोता है, उसको कोई मारा नहीं, पीटा नहीं, कुछ नहीं। तो वैसे ही आज मनुष्य को नहीं मालूम कि उसको एक हीरो का जरूरत है, लेकिन हम जैसे एक व्यक्ति, या मेरे मन के बारे में मैं कहूं, मुझे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो योग्य है। अभी यहां कुछ बच्चों के साथ मैं थोड़ा मिलता जुलता हूं और उनसे क्या बोलते हैं सोशल क्या बोलते हैं सोशल क्या बोलते हैं एक मिंगलिंग, उनके साथ मिलने के लिए कोशिश करता हूं। तो उनको प्रभु के बारे में कभी कभी बताता हूं। एक दिन उसमें से एक लड़का का मुंह से ये बात आया, मतलब हम जब बोलते हैं यीशु मसीह के बारे में तो ज्यादा रुचि नहीं दिखाते, लेकिन उसने एक दिन ऐसा बोला, अभी मैं जब प्रभु के बारे में बोलता है मैं उनके लिए एक आत्मिक गुरु जैसा हो गया। तो उनके बीच में आत्मिक गुरु लोग कैसे होता है आप लोग जानते हैं। तो उन्होंने बोला, सर हमने कईयों के ऊपर अपना विश्वास रखा, लेकिन सब एक का एक मतलब धोखेदार निकला। वो क्यों ऐसा बोला? वो ये बोल रहा है, अब हमको समझ में आ गया मनुष्य के ऊपर हम ऐसा प्यार और ऐसा दिल, ऐसा लगाव दिखाना आखिर में धोखा का कारण होगा, और इसलिए हम आपके बातों को भी ऐसे, वो बात बोला नहीं, लेकिन उसका बोलने का मतलब यह है आप भी अभी दूसरा गुरु बनकर आ रहा है, जिसके ऊपर हमने आशा रखा, हम निराश हो गए सर, क्योंकि उनके जीवन के अंदरूनी बातों को जब हमने देखा कि ये पक्का धोखा देने वाला है। तो मैं आपको बताता हूं, हम जो जीवित परमेश्वर के सामने जब आता है, हर क्षेत्र को देखो, उनके अंदर महिमा ही महिमा है। बाइबल में एक ऐसा वचन है, इन हिज टेम्पल एवरीथिंग शाउट्स ग्लोरी ग्लोरी, मतलब उनके मंदिर में हर चीज पुकारते हैं महिमा महिमा। तो वैसे ही यीशु मसीह के हर 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 अंग को देखिए, हर बात को देखिए, हर सोच को देखिए। तो हमारे पास वो परमेश्वर जिसका हम आराधना करता है, अगर वो ही हमारा उद्धार करता, वो ही हमारा राजा और वो ही हमारा पति बनेंगे, जिसको हम आराधना करने का आजादी अगर पाया है, बहुत बड़ी चीज है वो। आप में से कौन इस बात को समझ पाएंगे? ये बहुत बड़ी चीज है। हमें एक ऐसा मिलना जो योग्य है वो ही बड़ी बात है, लेकिन वो योग्य जिसके अंदर सारी योग्यता है, वो मुझे बचाया, बहुत बड़ी बात है। लेकिन वो जो बचाया वो मेरा राजा है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन वो राजा मेरा पति है, वो बहुत बड़ी बात है, और मैं उसके आराधना कर सकता हूं। मतलब मुझे कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, मुझे कोई हीरो का पीछे जाने की जरूरत नहीं जिसका चारों तरफ ब्लैक कैट खड़ा रहता है और मैं पास में भी नहीं जा सकता। और इसलिए यहां लिखा है, वो सारे बातें, वो अपने कान को ध्यान से सुनो, अपने सब कुछ भूल जाओ, और राजा तेरा सुंदरता के ऊपर आकर्षित होगा, उसका तुम आराधना कर, क्योंकि वो तुम्हारा प्रभु है। तो रिकंसिलिएशन जब होता है, भाई बहनों, ये मेल मिलाप को बारे में हम क्या कहें? इस मेल मिलाप के बारे में हम क्या इतना पूछ सकते हैं प्रभु से, प्रभु मैं दुश्मन हूं, मैं पापी हूं, मैं अशुद्ध हूं, मुझे आप मुझे थोड़ा सा मेल मिलाप करवा दे। और तो प्रभु पूछेंगे, बेटा कितना करूं? मतलब मेरा जान मत ले ले, मुझे नरक में मत भेज दे। इतना ही तो हम मांगेंगे। और इसलिए वचन कहता है, हम सोचने के बाहर और मांगने के परे, मोर देन व्हाट वी कैन आस्क और थिंक, सोच भी नहीं सकता, उससे ज्यादा प्रभु हमारे लिए करते हैं। और यहां हमने देखा, अबशालोम उस घर का एक सदस्य होने के बावजूद भी अपना बाप के साथ के मेल मिलाप में कितना बाधाएं आए, कितने साल निकल गए।
और जब मेल मिलाप हुआ, आपस में गले लगा, चुम्मा दिया, उसके बाद भी दिल के हालत देखो, दिल के हालत। अभी इस दिल के हालत के ऊपर मैंने इतना जोर इसलिए दिया क्योंकि मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, कुछ मतलब समझाना चाहता हूं। हम देखेंगे उस बात को। अभी इसमें रिकंसिलिएशन का इंप्लीकेशन में आज बताने का कोशिश करूंगा। रिकंसिलिएशन का इंप्लीकेशन मतलब क्या क्या उसके वजह से हुआ, आपका मेल मिलाप होने का वजह से, मेल मिलाप का अंदर क्या क्या है या उससे क्या असर हुआ, ये मैं आपको बोलने का कोशिश कर रहा हूं। यहां देखिए, बिफोर वॉज एनिमोसिटी एक्सिस्टेड, मतलब पहले शत्रुता का अस्तित्व था, और अब नाउ बोथ गॉड एंड मैन व्यू थिंग्स डिफरेंटली। अब परमेश्वर और मनुष्य के आपस के दृष्टिकोण बदल गई। अभी जब अबशालोम को एक किया, अबशालोम का दृष्टिकोण नहीं बदला, परमेश्वर का बदला, मतलब दाऊद का बदला। दाऊद बोला ठीक है बेटा तुम आ जाओ, तो दाऊद अपने तरफ से अबशालोम को स्वीकार कर लिया। लेकिन अबशालोम वो केवल एक मौका बनाया। ये जो अंदरूनी रूपांतर भी यीशु मसीह के साथ मेल मिलाप होने से हमारे अंदर होता है। हालेलुया। मतलब दुश्मनीपन केवल एक बाहरी चीज नहीं था, अंदर था। और वो अंदरूनी दुश्मनीपन अबशालोम के अंदर से गया नहीं, क्योंकि अबशालोम अपने बाप को मारने के लिए और अपने बाप के घर के उनकी बीवियों के साथ गलत व्यवहार करने के लिए तैयार हो गया। The animosity existed, but the view and perspective of both the parties have changed in the reconciliation. इस मेल मिलाप में दोनों पार्टियों के मन के भावना को चेंज कर दिया। अभी इस चेंज का भी एक खासियत है। अबशालोम को दाऊद ने एक्सेप्ट तो किया, लेकिन क्या उसको राजा बनाएंगे? प्रभु पापा आपने मेरे पाप को माफ किया, इतने सालों के बाद आपने मुझे मिला, और आप जानते ही है मैं तो राजकुमारी का भी बेटा हूं, आपका तो बेटा हूं ही, और आपको मालूम है मैं सबसे सुंदर भी हूं, आपने मुझे मेल मिलाप, ये मेल मिलाप कहां तक है? तो दाऊद बोलेंगे बेटा ये मेल मिलाप यहां तक की है, इससे आगे नहीं जा सकता। तो तब तो फिर बाकी रह गया ना। लेकिन अभी हमारा मेल मिलाप जब प्रभु के साथ हुआ, कुछ बाकी रह गया क्या? कुछ भी बाकी नहीं रहा। इसलिए बाइबल में लिखा है जिसने पुत्र को दिया, रोमी 8:33 पढ़िए या 32। जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? हाँ, और उसके साथ साथ और क्या नहीं देंगे? मतलब परमेश्वर का देने का तरीका देखो। आप अगर कोई स्टाफ को अपना कंपनी में, ऑफिस में नौकरी देते हैं, तो पहले उनको कितना देता है? सबसे मैक्सिमम जो तनख्वाह दे सकते हैं वो देते हैं, या सबसे कम से फिर नीचे ऊपर आएगा? कैसा देते हैं? ब्रदर पहला 6 महीने आपको 50,000 मिलेंगे, फिर हर साल जो है 5,000 कम होते जाएगा, ऐसा बोलेगा क्या? नहीं, उनको बोलेंगे आपको 5,000 मिलेगा हर महीने, और हर साल हम थोड़े 10% या 5% बढ़ा के देंगे, ऐसा बोलेगा ना। लेकिन परमेश्वर का तरीका उल्टा है। हम सोचते हैं हम स्वर्ग में जाएंगे, हमको वो मिलेगा, ये मिलेगा, हम बहुत आशा के साथ क्या बोलते हैं, स्वर्ग में जाकर तोहफा पाने का मन से बैठा हुआ है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, परमेश्वर जो देना चाहते हैं, जो भी हमें देना चाहते हैं,
वो अब तक जो दिया उससे बड़ा नहीं होगा, उससे छोटा होगा। मतलब अपने पुत्र को सबसे पहले दिया, वो परमेश्वर का सबसे बड़ा धन है। अभी आगे जो भी देगा छोटा ही होगा उससे। लेकिन हम उन चीजों को बड़ा समझते हैं। भाई बहनों, स्वर्ग में जाने का सबसे बड़ा आनंद और आशा यीशु मसीह खुद है। यीशु मसीह का साथ जीना। जिसने अपना पति को खो बैठा, वो जब दूसरे औरत पति के साथ चलते हैं, उस पत्नी को समझ में आता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा पति जिंदा हो। जिसने अपना पति को खोया या जिसका पति मर गया, उनके मन में ये विचार आएगा, चाहे मेरा पति डांटे या आलसी हो या घर को कचरा करे, कुछ भी करे, लेकिन अगर वो जिंदा है। ये मुझे आज खास कर लगा, क्योंकि हम बहुत दिनों के बाद एक सब्जी वाली के पास गई, मैं और मेरा पत्नी। तो वो औरत मेरा पत्नी से कहा, मेरा मिस्टर जो है हार्ट अटैक में मर गया, अभी कुछ ही दिन हुआ, और उनका चेहरा एकदम उतरा हुआ है। तो मैं और वाइफ सामने खड़े हैं, तो वो हमको देखकर मतलब उस मन के भावना से ये बात कह रहा है। तो मैं तुरंत मेरा पत्नी की तरफ देखा, तो मेरे मन में जो आया वो मैं बता रहा हूं आपको। मेरे मन में ये आया, उनके हाथ में कुछ सामान थे, ऐसा पकड़ा हुआ था। मेरा वाइफ जो है उसको ऐसा पकड़ा हुआ था। तो एक चीज मेरा मन में आया, तो ये है कि बेथलेहेम में जब क्या बोलते हैं, नवोमी वापस आई, तो नवोमी बोल रहा था, मैं भरा हुआ था, जब मैं गया था मैं भरा हुआ था, लेकिन मैं आया हूं खाली होकर। मतलब मेरा बच्चे हैं, मेरा पति है, सबको पकड़कर खड़े हैं, लेकिन अभी पकड़ने के लिए कोई नहीं है। तो वो फीलिंग मुझे, जब मेरा बीवी को मैंने देखा कि सारा सामान उसके हाथ में ऐसा है, तो मुझे ऐसा लगा कि ये भरा हुआ है। मतलब एक खाली औरत को वो समझ में आएगा। मैं सारे बहनों से कहता हूं, सारे भाइयों से कहता हूं, जो भी प्रभु ने आपको दिया है उसके लिए आप प्रभु को धन्यवाद दीजिए। क्योंकि जो भी जीवन साथी प्रभु ने आपको दिया है वो प्रभु का निर्णय से हुआ है। वो उनमें कमी कटियां हैं, लेकिन प्रभु का डिसीजन है। प्रभु का डिसीजन गलत नहीं हो सकता। प्रभु का डिसीजन सही है, ऐसा सोचिए। प्रभु ने जो मुझे दिया जीवन साथी के रूप में, वो प्रभु का डिसीजन है और इसलिए वो सही है। मतलब ये नहीं कि उस औरत में या उस पुरुष में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये प्रॉब्लम वाले औरत को या प्रॉब्लम वाले पति को या कमी घटी वाले मेरा जीवन साथी को प्रभु ने मुझे दिया है, और प्रभु का डिसीजन है, प्रभु का निर्णय है। और प्रभु को उसके लिए धन्यवाद देकर, उस रिश्ते को जान देखकर भी संभालना जरूरी है, और उसके लिए धन्यवाद देना जरूरी है। उसके लिए प्रभु में आनंद मनाना जरूरी है। प्रभु आपने बहुत ही उत्तम डिसीजन लिया है। मतलब जब मैं कोई भी चीज मेरा पत्नी को देता हूं, अगर उस चीज के बारे में मेरा पत्नी कुछ नेगेटिव रिमार्क देंगे, उसके मतलब मेरा डिसीजन गलत हो गया, मेरा चुनाव गलत हो गया। वैसे ही जब मैं कुछ गलत बोलूंगा मेरे पत्नी के बारे में, तो एक तरीके से मैं प्रभु को बोल रहा हूं, प्रभु आपका डिसीजन गलत हो गया, आपका चॉइस गलत हो गया, परमेश्वर आपका चॉइस गलत हो गया।
लेकिन ये मत भूलना, प्रभु ने आपको चुना। प्रभु का चॉइस आप है। आपके जीवन साथी प्रभु ने चुना, और आप बोलता है ये जीवन साथी ठीक नहीं है, लेकिन ये मत भूलना प्रभु ने आपको अपना पत्नी के रूप में चुना। उस बात को भी हमने पढ़ा, रोमी 8:32 में हमने पढ़ा, उसको दोबारा पढ़िए। या 29 था ना, 29 पढ़ी। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। हाँ, तो हमें ठान लिया, हमें चुना, हमें जाना। हम प्रभु के चुने हुए हैं और प्रभु के लिए चुने हुए हैं। अभी यीशु मसीह बोले पिता को, पिताजी आपने कैसा दुल्हन मुझे दिया। है? अगर कंप्लेंट बोलना चाहिए पार्टनर का, तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा यीशु मसीह को बोलना चाहिए, है ना। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है? यीशु मसीह ने कलीसिया को वचन से धोकर पिता के सामने बिना चूरी बिना कलंक पेश कर दिया। मतलब मेरा और आपका काम क्या है? अपने जीवन साथी को प्रभु के सामने पवित्र खड़ा करें। ये बहुत ही गहरा एक सच्चाई है जिसको इसी डायरेक्शन में आना चाहिए। सभी लोग परफेक्ट। एक बार एक आदमी मुझे बोला, ब्रदर ये कितना बुरी बात है, क्या बोलते हैं, एक बहुत ही क्या बोलते हैं, पढ़े लिखे लड़का को एकदम अनपढ़ एक लड़की दे दिया परमेश्वर ने, या बहुत ही काबिल एक लड़का को एकदम बिना काबिल का लड़की दे दिया, है ना। ये कितना मतलब गलत बात है। तो मैंने उनको बोला, ब्रदर आप ऐसा सोचिए, एकदम बेकार एक लड़की, वो भक्त है लेकिन प्रभु से मांगते हैं, प्रभु मेरे को एक अच्छा जीवन साथी दे दो। उसको प्रभु ने क्या दिया? नहीं, लड़का को बहुत ही काबिल कम औरत मिला, लड़की मिला, लेकिन उस काबिल जिसके अंदर नहीं है वो लड़की को प्रभु ने क्या दिया? बहुत काबिल एक लड़का दिया। प्रभु इन दोनों में से किसका प्रार्थना सुनना चाहिए? काबिल का या नाकाबिल का? अरे काबिल तो काबिल है ना, उसको और काबिल वाली लड़की देने का क्या फायदा, क्या जरूरत है? सोचो कि दो बिना काबिल के लोगों को मिला दिया तो उसमें ज्यादा प्रॉब्लम है। तो ऐसा भी तो आप सोच सकता है कि वो लड़की क्या प्रार्थना कर रही थी पूरा जिंदगी, और प्रभु ने उस लड़की को उत्तर ऐसा दिया, तो ऐसा नहीं हो सकते। तब वो लड़का समझा उस बात को। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, रिकंसिलिएशन जो हुआ उसका एक अनइमेजिनेबल, इनकॉम्प्रिहेंजेबल लेवल है कि मेरा ही पति जिसका छाती में मैं अपना सिर रख सकता हूं, उसी को मैं आराधना भी करूंगी। ऐसा एक औरत का क्या बोलते हैं, सौभाग्य जिसको हम कहते हैं। ये सच है कि हिंदू धर्म में पति देव बोलता है, और वो पति का पाँव छूते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन पति का पाँव छूने के बाद पति सीधा तंबाकू खाते हैं, ऐसा करके सिगरेट फूकता है, गाली देता है, बाद में पति देव भी बनेगा। लेकिन हमारा यीशु मसीह, वो अपना हाथ को दिखाएंगे और कहेंगे, मुझे छू के देख, तेरा उंगली डाल के देख, मैं ही यीशु मसीह हूं। और तब थॉमस कहेंगे, मेरा परमेश्वर और मेरा प्रभु। हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे, मेरा राजा और मेरा पति। हालेलुया, मेरा परमेश्वर। रिकंसिलिएशन का उस गहराई का ऊपर हम आनंद मनाएंगे भाई। रिकंसिलिएशन का आनंद सिर में नशा के रूप में हमारे अंदर होना चाहिए।
धुन में होना चाहिए। लोग, दुनिया हमसे पूछना चाहिए क्या हो गया भाई तो हमें बोलना चाहिए मैं नशा में हूं, मेरा पति का प्रेम में नशा में हूं, मेरा उद्धार करता मेरा प्रभु के नशा में हूं, उनके प्रेम के नशा में हूं। और इसलिए जेरूशलेम के सारे कन्या उस शुनेमी से पूछ रही थी, हे शुनेमी, तुम्हें दूसरे प्रियों से तुम्हारा प्रिय का क्या खासियत है? मतलब पूछने के रूप में वो नशा में थे। आपको मेरी बात समझ में आ रहा है? A question raises when the situation is questionable. एक प्रश्न तब उठता है क्योंकि उस पृष्ठभूमि में जो हम कर रहा है वो प्रश्न के लायक पृष्ठभूमि है। इसलिए पतरस कहता है तुम्हारे आशा के बारे में अगर कोई पूछे, अरे आशा के बारे में क्यों पूछे? ब्रदर आज कौन सा तारीख है? अभिनव ब्रदर आज कौन सा तारीख है? 27 है। तो 2-3 दिन के अंदर क्या मिल जाएगा? जो नौकरी कर रहा है पगार मिलेगा, पगार मिलेगा। तो आप अगर बोलेंगे अरे यार 27 ही हुआ, 2-3 दिन और मुझे इंतजार करना पड़ेगा पगार के लिए, तो आपका आशा दूसरों को समझ में आ गया कि आप पगार का आशा कर रहे हैं। तो कोई आपसे प्रश्न पूछेगा, अरे ऐसा कैसा आशा कर रहे हो तुम? पगार मिलना जरूरी तो ऐसा कोई प्रश्न नहीं उठाता ना, क्योंकि वो आशा प्रश्न का लायक आशा नहीं है। दैट्स ए नॉर्मल कॉमन होप, साधारण आशा है। तो पतरस बोलता है अगर तुम्हारी आशा के ऊपर कोई प्रश्न पूछेगा तो उन्हें उत्तर देने के लिए तैयार रहिए। तो वो आशा प्रश्न उठाने का लायक आशा है। जब जीवन में कठिनाई होता है, कल एक औरत एक मंच में आकर कह रही है मैं गाना गाने चाहता हूं। तो बोलता है कौन सा गाना गाना चाहते? तो बोला इट्स ओके वाला गाना, इंग्लिश गाना है। तो बोला ऐसा कौन गाना बनाते? इट्स ओके मतलब चलता है, कोई बात नहीं, ऐसा वाला अर्थ है। तो उन्होंने बोला मुझे कैंसर है और पिछले 2 साल जो भी मेरे साथ हुआ उसको मन में रखते हुए इस गाने को बनाया। और उस गाने का शीर्षक, उस गाने का हेडिंग है इट्स ओके। और उससे जब ज्यादा पूछताछ किया तो बोला, डॉक्टर ने बोला है 2%, 2% बचने का चांस है। तो उन्होंने बोला 2% is not a less percentage because 0 is lesser, और 2% is more than 0, शून्य से भी ज्यादा मेरा बचने का चांस है, 2% बचने का चांस है, 2% इट्स ओके। ऐसा आशा अगर कोई दिखाएगा तो दुनिया पूछेंगे। भाई बहनों, विश्वासी के अंदर प्रश्न उठाने का लायक आशा दिखना चाहिए। हे शुनेमी, वो शुनेमी के वो भाग एक बार हम पढ़ेंगे। सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन निकालिए, 5वां भाग, श्रेष्ठ गीत 5-9। हे स्त्रियों में परम सुंदरी, तेरा प्रेमी और प्रेमियों से किस बात में उत्तम है? तू क्यों हमको ऐसी शपथ धराती है? हाँ, ऐसे शब्द कराती है, मतलब इतना क्या बोलते रहते हैं, इतना बोलने के लिए क्या है तुम्हारा उसमें? और तब वो पूरे तरीके से अपने प्रेमी या प्रेमिका मतलब प्रेमी के बारे में बताते हैं। और अगर आप उस 10 से लेकर 16 को पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा, उसमें से एक बार भी शुनेमी अपने बारे में कुछ नहीं कहा। उसमें से एक बार भी शुनेमी को ये प्रेमी क्या दिया कर नहीं कहा, लेकिन जो कुछ कहा उसने प्रेमी के बारे में, केवल प्रेमी के बारे में कहा। हमारा आराधना में भी ये प्रॉब्लम होता है।
आराधना में सबसे पहले, आराधना मतलब जो है उसको अपना धन देना या उसको उनका धन देना। परमेश्वर आप पवित्र है, परमेश्वर का धन पवित्रता उसी को दिया। आप पवित्र है, आप प्यारा है, आप अनुग्रहकारी है, प्रभु को ही प्रभु का धन दे रहा है। लेकिन हम आराधना में सबसे पहले क्या करते हैं? प्रभु हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि हफ्ते के पहले दिन आपने हमको इकट्ठा किया और हमारे बीच में प्रभु का बहुमूल्य बड़ा सेवक मौजूद है। और प्रभु हम बहुत बड़ा पापी था, हम दूर था। अभी पहला 1-2 मिनट, 4 या 5 मिनट का आराधना में पहला 1-2 मिनट अपना बारे में हम कहेंगे, है ना? प्रभु के बारे में प्रभु को कहना, प्रभु को बताना। आराधना का असली भाग अक्सर होता ही नहीं। और कई लोग आराधना का जगह पर प्रार्थना भी कर लेते हैं। ऐसा करना पाप है कर मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हमें आराधना में आत्मिक बढ़ोतरी होना जरूरी, उसके ऊपर ध्यान देना, उसका समझ में बढ़ना जरूरी है। शुनेमी के ये भाग आज हमें पढ़ने के लिए समय नहीं है, लेकिन बाद में देख लेना। शुनेमी अपने पति के या होने वाले या अपने प्रेमी के बारे में जब बताते हैं, उनको क्या मिला, उनको क्या दिया, कुछ भी नहीं। वो कौन है, वो भी नहीं, केवल प्रेमी, केवल प्रेम। प्रभु हमको सहायता करे, हम जिसके साथ हमारा मेल मिलाप हुआ उससे मिलने का, उसके जैसे बनने का, उसका भाग बनने का, और उससे ज्यादा और कुछ भी पाने के लिए नहीं है। इतना मेल मिलाप हुआ है, आज इतना आनंद मनाने का दिन है कि दुनिया पूछने लगे तेरा प्रेमी दूसरे प्रेमियों से क्या इतना फर्क है कि तुम हमसे इतना शब्द गाते हैं। प्रभु आपको सहायता करे, उनके नाम के में।